पड़ी थी डाली। मन का नगर था खाली, सूखी पड़ी थी डाली। होली के रंग फीके, बेनूर थी दिवाली। रिमझिम बरस पड़े हो तुम तो फुहार बनके। रिमझिम बरस पड़े हो तुम तो फुहार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना। तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बनके। आँखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना। तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बनके आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बनके आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बनके। सुनो जी, तुम कैलेंडर में क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ हमारे यहाँ मतदान किस दिन है। मैंने सुना है मतदान वाले दिन छुट्टी रहेगी। तो क्यों ना हम उस दिन मेरे मायके चले। बहुत दिन हो गए हम कहीं दूर गए भी नहीं। मुझे भी सबकी बहुत याद आ रही है। अगर हम उस दिन बाहर चले गए तो हम वोट कैसे दे पाएंगे? हमें छुट्टी भी तो वोट डालने के लिए ही मिल रही है। हमारे 2 वोट नहीं डालने से क्या फर्क पड़ेगा? नहीं सुमन, हम अपना वोट जरूर देंगे। ये छुट्टी हमें घूमने के लिए नहीं बल्कि वोट देने के लिए मिली है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य भी है। मतदान हमारा कर्तव्य है, इसे जरूर निभाएं। अपना बहुमूल्य वोट देकर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। हेलो, फोन इन फरमाइश। मैं आज की फोन फरमाइश में आपका प्रिय श्रोता कर्मा चौक लोहारडीह से यशवंत साहू बात करूं मैडम। क्या करते हैं यशवंत जी? जी मैं मोटरसाइकिल रिपेयरिंग करता हूँ अपने गांव में। जी जी जी। ऑटो गैरेज का अपना दुकान है जी। तो जी। ये काम आप कब से कर रहे हैं? 6 साल हो गए मैम। तो मोटरसाइकिल रिपेयरिंग करते तो किस तरह की गाड़ी आपके पास ज्यादा आती है? गाड़ियों में क्या खराबी ज्यादा आती है आपके पास? जी मोटरसाइकिल में फिलहाल अभी गर्मियों के दिन में पंचर ज्यादा होता है जी। और अपने गाँव कहा जाए तो रेंगाखाट से 6 किलोमीटर दूर है। तो इंजन बोर्ड भी करता हूँ, तो गाड़ी का हर पूरा काम करता हूँ मैं मोटरसाइकिल का। तो मतलब पंचर ज्यादा होते हैं गर्मियों के दिनों में? हाँ, ऐसे तो बैटरी लगाना, वाइजर लगाना, वायर में कोई फॉल्ट है, करंट के प्रॉब्लम, इंडिकेटर, वायरिंग वगैरह, लाइटिंग वगैरह सबके प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ मैं। इंजन की प्रॉब्लम है, क्लच पर टाइमिंग चेन वगैरह, जितने भी इंजन के जो फॉल्ट है उसको भी रिपेयरिंग करते हैं गाड़ी के, जो भी संबंधित फॉल्ट है। तो यशवंत जी ये बताइए कि गाड़ी बार बार अगर पंचर हो जाती है गर्मियों के दिनों में, धूप में रखने पर अगर गाड़ी पंचर हो जाती है तो उसके लिए हमको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जी इसके लिए मैं बताना चाहूंगा पंचर के बारे में। टायर ट्यूब सही रहना चाहिए और जैसे कि टायर में अगर प्रॉब्लम है तो टायर बदलना चाहिए गर्मी के दिन में, क्योंकि अगर कहीं लंबा जाते हैं तो कई लोग भाई पंचर को चलाते हैं या गाड़ी को ऐसे ही उतर के जो चलाते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत होती है और लोगों को भी गर्मियों का सामना करना पड़ता है। तो टायर ट्यूब मजबूत होना चाहिए। और अगर लंबे सफर के लिए निकले तो क्या ध्यान रखना चाहिए? उसके लिए हवा जरूरी है। हवा 40 से 50 पॉइंट के में रहना चाहिए ताकि आगे आधा सफर में जाए तो दिक्कत ना हो। जी जी, बहुत अच्छी बात बताई यशवंत जी आपने। और गाड़ी चलाते हुए हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन भी करना चाहिए। चलाते हुए हमें ट्रैफिक का पालन करना चाहिए और हेलमेट के जो ट्रैफिक के नियम के हैं, हेलमेट को जरूर पहने। जी जी, बहुत अच्छी बात की यशवंत जी आपने। तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज यशवंत जी? सनम बेवफा का कोई भी गाना सुना दो। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। फोन करने के लिए धन्यवाद। ओ हरे दुपट्टे वाली सीधी सादी भोले भाली जानम रुक जाना। ओ हरे दुपट्टे वाली सीधी सादी भोले भाली जानम रुक जाना। तू सलमा है या सुल्ताना, तू सलमा है या सुल्ताना,
नाम तो अपना बतलाना, ओ जानम रुक जाना, जानम रुक जाना, रुक जाना, जानम रुक जाना। ओ हरे दुपट्टे वाली, सीधी सादी भोली भाली, जानम रुक जाना। तू सलमा है या सुल्ताना, तू सलमा है या सुल्ताना, नाम तो अपना बतलाना, हो जानम रुक जाना, जानम रुक जाना, रुक जाना, जानम रुक जाना। ओ हरे दुपट्टे वाली, सीधी सादी भोली भाली, जानम रुक जाना। तेरी चाल है हिरनी जैसी, लचके कमर मोरनी जैसी। तेरी चाल है हिरनी जैसी, लचके कमर मोरनी जैसी। तेरी जुल्फे घटा सावन की सूरत, शर्मीली दुल्हन की। तेरी जुल्फे घटा सावन की सूरत, शर्मीली दुल्हन की। ओ झील सी आंखों वाली, हाय फूल से गालों वाली, जानम रुक जाना, जानम रुक जाना, रुक जाना, जानम रुक जाना। तू सलमा है या सुल्ताना, तू सलमा है या सुल्ताना, नाम तो अपना बतलाना, हो जानम रुक जाना, जानम रुक जाना, रुक जाना, जानम रुक जाना। क्या भैया, मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वोट देने जाओगे या नहीं? अरे छोड़ यार, कौन धूप में लाइन लगेगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। यार ये तुम क्या कह रहे हो, वोट देने के लिए टाइम नहीं है? याद करो, जब हम लोग टॉकीज में फिल्म देखने जाया करते थे, तब तो तुम पहले ही दिन फिल्म देखने घंटों टिकट की लाइन में खड़े रहते थे। तुम्हारे पास टिकट लेने और फिल्म देखने के लिए टाइम हुआ करता था, और आज अपनी पसंद की सरकार बनाने के लिए टाइम नहीं है, हैं? तुम ठीक कह रहे हो। जिस कार्य के लिए शासन द्वारा इतनी तैयारी की जा रही है, उसमें हमें अपना योगदान जरूर देना चाहिए वोट देकर। मैं वोट देने जरूर जाऊंगा। ये हुई ना बात। मतदान हमारा कर्तव्य है, वोट देकर इसे जरूर निभाएं, लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। हेलो, फोन इन फरमाइश। हाँ, मेरा नाम दिनेश कुमार साहू है मैडम जी। दिनेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैडम जी बालाघाट से। तो क्या करते हैं दिनेश जी आप? मिस्त्री का काम करने जाते हैं मैडम जी जी। अभी तो गर्मी बहुत है, तो अपने आप को कैसे बचा के चलते हैं धूप से, गर्मी से? गर्मी है मैडम, लेकिन छाव छाव में काम करना पड़ता है। जी। दिनेश कुमार जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? चौकीदार का ये दुनिया नहीं वाला गाना सुनना है मैडम। दिनेश जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। राजा हो या रंक, यहाँ तो सब है चौकीदार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। राजा हो या रंक, यहाँ तो सब है चौकीदार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। खबरदार खबरदार, ये दुनिया नहीं
जागीर किसी की ये दुनिया नहीं, जागीर किसी की। अपनी अपनी किस्मत लेके दुनिया में सब आए, तो सब आए। जितने सांस लिखे हैं जिसके वो पूरे कर जाए, हाँ कर जाए। सीधी सादी बात है लेकिन समझे ना संसार, कुछ तो आकर चले गए कुछ जाने को तैयार। खबरदार खबरदार, ये दुनिया नहीं, जागीर किसी की ये दुनिया नहीं, जागीर किसी की। देख रहा है क्या क्या सपने रात को सोने वाला, ओ सोने वाला। ये ना जाने आँख खुले तो क्या है होने वाला, हाँ होने वाला। क्या मेरा क्या तेरा सारी बातें हैं बेकार, कुछ तो आकर चले गए कुछ जाने को तैयार। खबरदार खबरदार, ये दुनिया नहीं, जागीर किसी की ये दुनिया नहीं, जागीर किसी की। हेलो, फोन इन फरमाइश। हेलो, कौन बोल रहे हैं? नारायण राम साहू, विजयतला, जालमंडा। जी नारायण जी, क्या करते हैं आप? नड्डा पापड़ का धंधा करते हैं। बना बुनाए ढलाई से लाते हैं, सुतल के बेचते हैं आसपास के गाँव में। कैसे करते हैं इसको? उसको धूप में सुखाना पड़ता है। जी, कहाँ से लाते हैं? ढलाई से आसपास के गाँव में पूरा बेचते हैं हम। तो कितना बिक्री हो जाता है? 400-500 रुपए रोजी निकलता है। अच्छा, तो नारायण राम जी, आप आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? शादी वाला गाना। बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? शादी का कोई भी गाना हो। और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 400 बरस लगे। ये हफ्ते कैसे होंगे पार नहीं कर सकता मैं, और एक दिन भी इंतजार आज ही पहना दे, पहना दे, पहना दे, आज ही पहना दे। तेरी गोरी बाहों का हार पूनम हो जानम हो, पूनम हो जानम हो।
रोशनी रोशन है। मिलन की जल्दी है, मिलन की जल्दी है, प्लेन की धीमी है रफ्तार, मेरा बस चले तो मैं दूस की छत पे प्लेन उतार, मजे ससुराल के लूं, महीना पूरा वहाँ गुजार, उसे लेकर लौटूं, संग लेकर लौटूं, उसे लेकर लौटूं, मैं जिसका इकलौता हकदार, पूनम हो जानम हो, ओ पूनम हो जानम हो। हर परदेश में जाने वाले को है मेरी राय, जहाँ भी जाए अपना दिलबर संग में ही ले जाए। दूरी एक पल की, ओ दूरी एक पल की, मुझसे अब तो सही न जाए, काश किस्मत मेरी मेरा थोड़ा सा साथ निभाए, मुझसे मिलने को वो दिल्ली एयरपोर्ट पे आए, उसको देखते ही अचानक देखते ही, उसको देखते ही मेरा दिल जोरों से चिल्लाए, हो पूनम हो जानम हो, हो पूनम हो जानम हो। हमारी शादी में, हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 4 महीने बीत गए, ये दिन भी हो जाएंगे पार, न फिर तरसाऊंगी और करवा के इंतजार, मैं यूं पहना दूंगी, ऐसे पहना दूंगी, हक से पहना दूंगी तुम्हें अपनी बाहों का हार, साजन हो ओ बालम हो, ओ साजन हो बालम हो। हेलो, फोन इन फरमाइश। हाँ मैडम, मैं केतन वर्मा, ग्राम सोनारदेवी, विकास खंड पलारी, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। जी केतन जी, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ कृषि कार्य करता हूँ। तो कृषि कार्य में अभी क्या चल रहा है? अभी कुछ नहीं मैम, यहाँ एक ही फसल ले पाते हैं, यहाँ पर असिंचित खेत ज्यादा है। अच्छा, तो क्या गर्मियों के दिनों में पानी की जरूरत ज्यादा पड़ती है खेती में? हाँ बहुत ज्यादा, यहाँ पानी की भी गहराई बहुत चली गई, नीचे चली गई है, इस कारण पानी का भी प्रॉब्लम होता है मैडम। अभी नहर आई है गंगरेल बांध से, जी जी जी। उसी में सब नहाना वगैरह और हो रहा है। तो केतन जी, आप हमारे कृषि से जुड़े कार्यक्रम सुनते हैं आकाशवाणी रायपुर के? हाँ मैडम, सुनते हैं सभी, आजकल मोबाइल में भी है और घर में रेडियो भी है। तो कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं? युवानी है जी, महिलाओं का कार्यक्रम है, फोन इन फरमाइश है, जी। फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत है, जी। ये सब सुनते हैं। कृषि चर्चा और चौपाल सुनते हैं आप? हाँ चौपाल रात को सुनते हैं मैडम। जी, तो इससे आपको कुछ ज्ञान मिलता है, कुछ ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं जो आपको पता नहीं है? हाँ मैडम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मिलती है मैडम। तो वैसे भी हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपने श्रोताओं तक सूचना, जानकारी और मनोरंजन पहुंचाते रहे। जी 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 जी। तो केतन जी, आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? वही सुनना है मैडम, तेरी मेहरबानी, सतीश कुमार की आवाज में। तो केतन जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। फोन करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद।
आपस में अपना हो कैसा ये झगड़ा, तुमने बुलाया कि मैंने बुलाया, मोहब्बत ने दोनों को आवाज दी है, तुम भी चले आए मैं भी चला आया, आया आया। जुल्फ लहराए तो रात हो जाएगी, जो नहीं होनी वो बात हो जाएगी। फीके हैं काले काले सावन के बादल, फीके हैं काले काले सावन के बादल, गहरा बहुत है तेरी आँखों का काजल। बात जो आधी है पूरी हो जाने दो, प्यार में अब हमको आज खो जाने दो। जुल्फ लहराए तो रात हो जाएगी, जो नहीं होनी वो बात हो जाएगी। दुनिया जो सुन लेगी तेरी मेरी बातें, हाय दुनिया जो सुन लेगी तेरी मेरी बातें, कर देंगे बदनाम हमको ये सावन की रातें। हमने माना के जीना हराम होगा, ऐसी बदनामियों से ही नाम होगा, नाम होगा। होती है जो बदनामी आज हो जाने दो, बात जो बढ़ती है बात बढ़ जाने दो। जुल्फ लहराने दो रात हो जाने दो, जो नहीं होनी वो बात हो जाने दो। सजनी ओ सजनी क्यों है रूठी रूठी, अरे सजनी ओ सजनी क्यों है रूठी रूठी। करती हूँ तेरी बातें हो ना छूटी छूटी, तेरा है बस तेरा है प्यार का दीवाना, ऐसा ना हो प्यार हमारा बन
जो तुम्हारी नजर का इशारा, तो हम रोक लेंगे नदिया की धारा। मुझको इस धारा में आज बह जाने दो, प्यार की नैया को पार लग जाने दो। जुल्फ लहराने दो, रात हो जाने दो, जो नहीं होनी वो बात हो जाने दो। हेलो हेलो हेलो, फोन इन फरमाइश। हेलो पुलिस फरमाई। कौन बोल रहे हैं? हाँ मैडम, मेरा नाम राजेश कुमार साहू है मैडम जी। जी राजेश कुमार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? छत्तीसगढ़ रायपुर से बोल रहे हैं मैडम, कटरा तालाब से। तो राजेश जी क्या करते हैं आप? अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैडम जी। तो आगे क्या करने का सोचा है? देखिए मैडम, मैं तो बेरोजगार हूँ मैडम, मैं अभी फिलहाल। तो पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी की तलाश में हैं? हाँ मैं नौकरी की तलाश में हूँ मैडम। अच्छा, तो अभी गर्मियाँ बढ़ रही हैं, गर्मियों से निजात के लिए क्या उपाय करते हैं आप? देखिए मैडम, गर्मी धूप में तो हम ज्यादा घूमते नहीं, छाव में रहना अच्छा रहता है मैडम, और पंखाओं की हवा लेना से मैडम। तो राजेश जी कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? मैडम काल गर्ल का सुनना था मैडम, हरे रश्मि को ठकुरा वाला मैडम गाना। तो राजेश जी आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। फोन करने के लिए धन्यवाद। उल्फत में जमाने की हर रस्म को ठुकराओ, उल्फत में जमाने की हर रस्म को ठुकराओ, फिर साथ मेरे आओ, उल्फत में जमाने की हर रस्म को ठुकराओ। कदमों को न रोकेगी जंजीर रिवाजों की, हम तोड़ के निकलेंगे दीवार समाजों की, दूरी पे सही मंजिल, दूरी से न घबराओ, उल्फत में जमाने की हर रस्म को ठुकराओ। मैं अपनी बहारों को रंगीन बना लूंगा, 100 बार तुम्हें अपनी पलकों पे उठा लूंगा, शबनम की तरह मेरे गुलशन पे बिखर जाओ, उल्फत में जमाने की हर रस्म को ठुकराओ। आ जाओ के जीने के हालात बदल डाले, हम मिलके जमाने के दिन रात बदल डाले,
ख्वाबों की एक बार कसम खाओ, उल्फत में ज़माने की हर रस्म को ठुकराओ, फिर साथ मेरे आओ, उल्फत में ज़माने की हर रस्म को ठुकराओ। हेलो। हाँ जी। फोन इन फरमाइश। हाँ मैडम, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? मैं प्रवीण साहू बोल रहा हूँ, डगनिया रायपुर से। प्रवीण साहू जी, आप क्या करते हैं? मैं मैडम जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब में। अच्छा, तो प्रवीण साहू जी, क्या है आपकी जॉब? BSNL में काम करता हूँ मैडम। जी, तो प्रवीण जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? ये तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जी, तो प्रवीण जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। फोन करने के लिए धन्यवाद। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से, कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से, ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी, तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी, भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में, सुकून दिल को मिला आके तेरी बाहों में, मैं एक खोई हुई मौज हूँ, तू साहिल
श्रोताओं, ये था आज का फोन इन फरमाइश। हमें उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाओं से जरूर अवगत कराइएगा। अगले रविवार आपसे होगी फिर मुलाकात। अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त दीपा को इजाजत। नमस्कार।